थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की जो वीडियो है वो डीएलएड पर होने वाली है। आजकल डीएलएड ज़्यादा ज़रूरी हो गया है बशर्ते बीएड के, क्योंकि पहले हम बीएड करके प्राइमरी के टीचर्स के लिए भी और मिडिल स्कूल के लिए भी, अगर मैं इसे ऐसे कहूँ पुराने हिसाब से बात करूँ तो वर्ग 2 और वर्ग 3, आज के हिसाब से बात करूँ तो सहायक शिक्षक और शिक्षक। तो पहले ये होता था कि आप बीएड करके इन दोनों के लिए एलिजिबिलिटी ले लेते थे। वर्ग 2 में भी आप जा सकते थे, वर्ग 3 में भी जा सकते थे। लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सहायक शिक्षक बनने के लिए केवल डीएलएड को मान्यता दी गई है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। स्क्रीन पर आप व्यावसायिक परीक्षा मंडल का एक नोटिफिकेशन देख रहे होंगे, जिसमें बीएड और डीएलएड के परीक्षा तिथि और उसके फॉर्म भरने के बारे में डिटेल्स बताए गए हैं। आज हम लोग इसी पर बात करेंगे। दरअसल इसको शुरू करूं इसके पहले मैं थोड़ी सी भूमिका इसलिए बता रहा था क्योंकि जो लोग टीचिंग में आना चाहते हैं और स्पेशली प्राइमरी स्कूल के टीचर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अब अगर आप बीएड कर रहे हैं तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी इसके लिए नहीं होती है सहायक शिक्षक के लिए। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तब तो बीएड ठीक है। अगर आप सहायक शिक्षक बनना चाहते हैं यानी कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए जो पहले डीएड कहा जाता था वो अब डीएलएड के नाम से कहा जाता है। तो अब आपको डीएलएड की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। ये एक तरह का डिप्लोमा होता है शिक्षण में डिप्लोमा के नाम से इसे जाना जाता है, और बीएड जो है वो एक डिग्री के रूप में जानी जाती है। तो ये बेसिक फ़र्क है इसमें, और आपको डीएलएड करना ज़रूरी है अगर आप प्राइमरी स्कूल में टीचिंग करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन पुराना है, कुछ दिन पहले व्यापम ने अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है। लोग फॉर्म भरना भी शुरू कर चुके हैं। 2/6 की डेट पर यह परीक्षा आयोजित होगी, इसकी पूरी संभावना है। समय, अगर आप डीएलएड दे रहे हैं तो फिर आपको शाम की पारी में जाना पड़ेगा 2 से 4:15 के बीच, और अगर आप बीएड दे रहे हैं तो फिर आपको सुबह की शिफ्ट में जाना पड़ेगा। हमारा फोकस डीएलएड पर है। तो मैं आपको बता दूं कि 23 तारीख से आवेदन पत्र भरने की शुरुआत हो चुकी है और 23/3 तक ये काम चलेगा। 23/2 से शुरू हुई है, 23/3 तक चलेगा। त्रुटि सुधार के लिए 25 से 27 तक का समय आपको दिया गया। अब ये दिए गए समय के बाद आपको ये भी बता रहा है कि 22/5 को आपका वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। सारे जिला मुख्यालयों में इसका परीक्षा केंद्र होगा। तो मोटी मोटी बातें मैंने आपको शेयर कर दी इस परीक्षा को लेकर। ये परीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है ये भी बता दिया है मैंने आपको, और आगे थोड़ी बहुत जानकारी और है जो इस पीडीएफ में, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसमें पात्रता के बारे में लिखा है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि आवेदन के लिए पात्रता के संबंध में विभागीय प्रवेश नियम है। विभागीय प्रवेश नियम भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार आप उसे भी देख लें। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे छत्तीसगढ़ का राजपत्र है। ये छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से जो प्रकाशित किया जाता है वो राजपत्र आपको दिख रहा होगा। छत्तीसगढ़ के राजपत्र में इस संबंध में जो अधिसूचना जारी की गई थी 31 जनवरी 2008 को, उसमें ये सारा डिटेल लिखा हुआ है कि डीएलएड जो पाठ्यक्रम है वो किस तरह से काम करेगा। तो अगर आप इसके लिए में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप इस राजपत्र को डाउनलोड कर लें। इसमें प्रवेश कैसे होगा तो उसके लिए प्री डीएड की परीक्षा होगी कहा गया है, और उसमें प्रवीणता के आधार पर आपको काउंसलिंग के माध्यम से चयन किया जाएगा। प्रवेश के लिए न्यूनतम जो सीमा है वो 1 जुलाई को 17 वर्ष और अधिकतम 33 वर्ष, यानी कि इसकी एज लिमिट इन्होंने 17 से 33 बताई है। अब आपको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। हायर सेकेंडरी में कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हो, ये बात लिखा गया है। इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 5% का छूट होगा, मतलब वो 45% पे भी अपीयर हो सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो +2 की परीक्षा में बैठे हैं उनका प्रोविजनल एडमिशन होगा, और काउंसलिंग के समय +2 का परीक्षा प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो 2 चीज़ें ध्यान रखें, एज आपका 17 मिनिमम होना चाहिए और 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। और बाकी आरक्षण की बातें हैं, बहुत सारे इसमें और नियमावली हैं जो लगभग 12 पेज का ये पीडीएफ है, जिसमें अलग अलग क्राइटेरिया हैं, अलग अलग बातें हैं, वो सब लिखी गई है।
अब ये जो पाठ्यक्रम होगा उसका जो सिलेबस है वो भी इस राजपत्र में बता दिया गया है कि सामान्य मानसिक योग्यता के 30%, सामान्य ज्ञान का 20%, और टीचिंग एप्टीट्यूड का 30%, सामान्य हिंदी का 10% और सामान्य अंग्रेजी का 10%। ये पूरा का पूरा MCQ होगा, किसी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये कहा गया है। ये निगेटिव मार्किंग नहीं होगा और पुनर्मूल्यांकन या अंकों की पुनर्गणना नहीं होगी। ये बेसिक चीज़ें इसमें सारा कुछ कह दिया गया है। आप इस राजपत्र को पढ़ लेंगे तो बाकी चीज़ें समझ में आ ही जाएंगी आपको। थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं। पाठ्यक्रम को विस्तार से अगर आप समझना चाहें तो मैं आपको बता दूं तो 30 अंक आपका मैंने कहा था कि ये मानसिक योग्यता का होगा, तो वो 30 अंक मानसिक योग्यता का है। उसके अंडर काफ़ी चीज़ें आ जाती, काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती। तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, आकाशीय संबंध, और उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग में ऑड इवन, ऑड वन आउट, आंकिक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, चित्रों में संबंध देखना, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंडर आ जाती हैं जो 30 अंक का वेटेज है। जनरल नॉलेज का 20 नंबर का वेटेज है। इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं। अलग अलग सेक्शन से कहने का मतलब आपका हिस्ट्री है, आपका सिविक्स या पॉलिटिकल जो भी कहें आप, और फिर इकोनॉमिक्स है, फिर ज्योग्राफी है। तो अलग अलग सेक्शन इसमें बटे हुए हैं। इन सेक्शन में जो आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे सारी पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आपको इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, सारा कुछ आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा एक ये नया पार्ट इस बार देखने को मिल रहा है, खेल और शिक्षा, योग शिक्षा और मूल्य शिक्षा। इसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिसमें RTE हो गया, NEP हो गया, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, तो इस पर भी आधारित प्रश्न बनते हैं। फिर 30 अंक का जो टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट है ये बहुत ज़रूरी होगा। इसमें आप आराम से नंबर कवर कर सकते हैं। 6 से 11 साल के बच्चों को टारगेट रखते हुए आपको अपनी पढ़ाई करनी है, उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर 10 नंबर का हिंदी है जिसमें वर्ण है, शब्द रचना, शब्द विचार है, पर्यायवाची है, वाक्य परिचय है, रचना है, भाषाई कौशल है, विराम चिन्ह, ये सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। उसके बाद 10 नंबर का आपका दूसरा लैंग्वेज इंग्लिश हो जाएगा। उसमें भी यही है, ग्रामर पार्ट इसी तरह से, पार्ट ऑफ स्पीच है, काउंट नाउन्स, नॉन काउंट नाउन्स। तो इस तरह से काउंटेबल, नॉन काउंटेबल है, एक्शन में प्रोनाउन है, एडजेक्टिव एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, सिंपल सेंटेंस है, ये सारी चीज़ें जो आपने अभी तक पढ़ रखी है अपने बेसिक एजुकेशन में, उन्हीं से रिलेटेड चीज़ें होती है। आर्टिकल है जैसे पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एंड और बट का प्रयोग है, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आती। फिर वोकैबुलरी का सेक्शन है, रीडिंग का सेक्शन है। तो सारी चीज़ें आपको आसान ही लग रही होंगी स्क्रीन पे देखने पर जब आप तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ हमको कितनी तैयारी करनी पड़ रही है। तो ये मैंने मोटा मोटा आपको आइडिया दिया कि आपके लिए DLED क्यों ज़रूरी है, क्यों आपको कर लेना चाहिए। मेरी राय में तो आपको, अगर आप टीचिंग में आना चाहते हैं तो ज़रूर आपको ये फॉर्म भर देना चाहिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप हमारे चैनल पर देखते रहते हैं। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।